का कहती है और वापस गेम खेलने में व्यस्त हो जाती है। ये लड़की बिना मुझको पागल कर देगी। एक पैसे की भी अकल नहीं है इसमें। पसीने से तरबतर हुई माही की अम्मा रसोई से बाहर आई तो वो देखती है कि माही अपने फोन में गेम खेल रही थी। क्यों रे माही, 1 घंटे से आवाज लगा रही हूँ लेकिन तेरे कानों पर तो जूं तक नहीं रेंग रही। यहाँ कमरे में बैठी बैठी पूरे दिन फोन में घुसी रहती है। ये नहीं सोचती कि अम्मा की थोड़ी रसोई में हाथ बटा दूं। अरे क्यों डांट रही हो हमारी इकलौती बेटी को? देख रहे हो माही के बाबूजी, इस लड़की से तो मैं परेशान हो गई हूँ। इसकी ब्याह करने की उम्र हो गई है लेकिन अभी तक इसका बचपना नहीं गया। अरे रसोई का काम नहीं सीखेगी तो आगे ससुराल में जाके नाक कटाएगी हमारी। अम्मा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। और मैं क्यों खाना बनाऊंगी? वहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं होगा क्या? हाँ हाँ बेटा, तेरे लिए वहाँ नौकर चाकर बैठे होंगे, वही तुझे बैठे बैठे खिलाएंगे। हे भगवान, पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी। अरे क्यों डांट रही हो मेरी बेटी को सुबह सुबह? तुम्हारे ही लाड प्यार से तो ये घर का कुछ काम सीख नहीं पाई। देख लेना माही के बाबूजी, ससुराल जाएगी ना तो तुम्हारा नाम रोशन करके आएगी। अच्छा अच्छा, अब तुम चुप हो जाओ, मैं समझाता हूँ मेरी बेटी को। ऐसा कहकर माही के बाबूजी उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, देखो माही बेटा, तुम्हारी अम्मा पूरे दिन काम कर कर के थक जाती है, तुम भी उसकी थोड़ी मदद करा दिया करो। देखो काम कर कर के कैसे भूत जैसी हो गई है, अगर अंधेरे में कोई देख ले तो डर जाए। सही कह रहे हो बाबूजी आप, देखो रंग भी कितना काला पड़ गया है। हाँ हाँ, बाप बेटी को जितनी हंसी ठिठोली करनी है कर लो, लेकिन ये बात याद रखना कि मेरे बिना इस घर में चूल्हा नहीं जले। परिवार वालों का हंसी मजाक चल रहा था, तभी पड़ोस की एक दादी जी आती है। प्रणाम अम्मा। हाँ, खुश रहो, सदा सुखी रहो। अरे शांति बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? क्या बताएं अम्मा, ये माही के बाबूजी हमारी सुनते ही नहीं है। मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि बेटी को इतना सर पे मत चढ़ाओ, इसे थोड़ा घर का काम सीखने दो क्योंकि इसे शादी करके अगले घर जाना है। अरे शर्मा जी, सही तो कह रही है शांति, अब माही की उम्र खेलने कूदने की नहीं है। अब तो माही बिटिया सयानी हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देख के हाथ पीले कर दो। अरे बेटी की शादी हो जाए तो माँ बाप गंगा नहा लेते हैं। अब दादी अम्मा तो माही के बाबूजी को समझाने का प्रयास कर रही थी लेकिन माही वहाँ से चली जाती है। हाँ अम्मा जी, माही की शादी तो मुझे भी करनी है। मैंने 2-3 लड़के देखे हुए हैं, देखते हैं वहाँ बात बनती है तो। इधर माही अपनी सहेली पिंकी के पास आ जाती है। क्या हुआ माही, आज तो इतनी उदास कैसे लग रही है? अरे यार, आज वो हमारे बगल वाली दादी है ना, वो आई थी हमारे घर पर, मेरी अम्मा और बाबूजी को पट्टी पढ़ा गई। पट्टी? किस बात के लिए? अरे उसने हमारे अम्मा बाबूजी से कहा कि माही की शादी जल्दी से जल्दी करा दो। तुम्हारी शादी? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन तुम इतनी मुंह लटका के क्यों बैठी हो? तो चुप कर पिंकी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे मेरे अम्मा और बाबूजी के पास ही रहना है। अरे लेकिन अम्मा और बाबूजी के साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? सबको एक पति चाहिए होता है। तू एक नंबर की बुद्धू है। सच बता माही, तेरा मन नहीं करता क्या कि तुझे भी कोई प्यार करे तो उसके साथ सुख दुख की बातें करे? पिंकी माही को छेड़ते हुए ये बात कहती है, लेकिन माही शर्मा जाती है और कहती है, छी, कितनी गंदी गंदी बातें करती है पिंकी तू। लगता है तेरी शादी करवानी पड़ेगी आंटी से कहकर। अरे यार, जल्दी बोलना मेरी मम्मी को, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, लेकिन मेरे पापा के पास तुम्हारे पापा जितने पैसे नहीं है ना। मुझे पता है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाती हूँ ना, तो वो हमारे क्लास वाला राकेश है ना, वो सामने खड़ा मिलता है और वो मुझे टुकुर टुकुर करके घूरता है और यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। क्या? फिर तू उसको कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं उसको कुछ भी क्यों बोलूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। तुझे पता है, परसों मैं जा रही थी ना,
तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझसे कहता है कि चुम्मा देके तभी जाने दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैंने उसको चुम्मा दिया, तब उसने मुझे आगे जाने दिया। हे भगवान, कितना बिगड़ गई हो पिंकी तुम। लगता है कि मुझे तुम्हारी मम्मी से बोलना पड़ेगा कि तुम लाइब्रेरी जाने के बहाने राकेश से मिलती हो। माही, तुझे मेरी कसम है, अगर मेरी अम्मा को कुछ भी बताया तो, अगर तू मेरी मम्मी को ये बताएगी ना, तो मैं भी उस दिन गार्डन वाली बात बता दूंगी। यार पिंकी, वो मैंने जानबूझ के थोड़ी किया था, वो तो मैं गिर रही थी और उस लड़के ने मुझे बचा लिया। हाँ, लेकिन उसके चिपकने का मजा तो तू भी ले रही थी। बोल ना माही, मजा तो आया होगा ना तुझे भी। तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ेगा। अरे तुम कैसे छोड़ोगी मेरा साथ? वो तो अपने आप ही छूट जाएगा। तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तो तुम अपने ससुराल चली जाओगी। अच्छा तुम ये तो बताओ, तुम अपने पति से तो मिलवाओगी ना मुझे? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, माँ का खाना बनाने में हाथ भी बटाना है। अरे वाह, खाना बनाना भी सीखा जा रहा है यहाँ। अब माही अपने घर आ जाती है। माही के बाबूजी माही के लिए लड़का देख के आते हैं। अरे सुनती हो माही की अम्मा? अरे आप आ गए, वहाँ कुछ बात बनी क्या? अरे मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। और बात क्यों नहीं बनेगी, माही किसी से कम थोड़ी है। इलाहाबाद वाले दुबे जी है ना, उनके ससुराल का लड़का है। परिवार बहुत ही सभ्य और शालीन है। हमारी बेटी राज करेगी वहाँ। चलो अच्छा है, कान्हा जी नैया पार लगाएंगे। अरे हाँ, 2 दिन बाद शुक्ला जी माही को देखने आ रहे हैं, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अरे सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। बस आप बाजार जाके खाने पीने की चीजें ले आओ और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। अब आज शाम को पिंकी माही के घर आती है। अरे माही, आज तो इतनी उदास क्यों लग रही है? यार, मेरे बाबूजी इलाहाबाद में मेरे लिए एक लड़का देख के आए हैं। वो लोग परसों आ रहे हैं मुझे देखने। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पिंकी, तुम्हें और कुछ भी नहीं सूझता क्या? अरे तुम क्या जानो शादी के मजे। अच्छा आगे तो बताओ। आगे क्या बताऊं यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा सुन, मुझे भी मिलवाएगी ना अपने पति से? अरे हाँ हाँ पिंकी, ये भी कोई बोलने की बात है क्या? मैं तुझे उनसे जरूर मिलवाऊंगी। अरे वाह, उनसे? पिंकी, हम एक काम कर सकते हैं। लड़के वाले मुझे देखने आए ना, तो तू हमारे घर आ जाना और मौका देख के मैं तुझे उससे मिलवा दूंगी। अब 2 दिन बाद लड़के के माँ और पिताजी माही को देखने आए। माही सबको खूब पसंद आती है और उसका बचकाना स्वभाव भी सबको बहुत पसंद आता है। अब माही की शादी तय हो जाती है। अब धीरे धीरे वो दिन आ गया जिस दिन माही की शादी थी। लेकिन माही उस दिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी सहेली को दूल्हे से मिलवाने का वादा किया था। लेकिन मिलवाना तो दूर की बात, वो उसे उसकी फोटो भी नहीं दिखवा पाई थी। अब इधर बारात आ गई थी। माही अपनी मेकअप वाली दीदी से कहती है, अरे बस बस दीदी, अब इतनी ही लिपापोती करो। अच्छा ठीक है माही, अब मैं जा रही हूँ। ना तो तुमने ढंग से काजल लगाने दिया है, ना कोई मेकअप करने दिया। पता नहीं कैसी दुल्हन है जो अपनी ही शादी में खुश नहीं है। ऐसा कहकर मेकअप वाली दीदी वहाँ से चली जाती है। माही अपने कमरे में अकेली ही बैठी थी, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। तब माही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पे तो उसका दुल्हा ही था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है आपको? 2 मिनट अंदर आ जाऊं? नहीं, जो भी बात करनी है वो यही करो। प्लीज़ माही, अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो मुझे कोई देख लेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ। अर्पित अंदर आ जाता है। तब माही उससे कहती है, तुम
पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें कोई देख लेता तो? तुम तैयार हो गई? यही पूछने आई हो क्या? नहीं, मैंने सोचा मुझे एक बार शादी से पहले मिल लेना चाहिए आपसे, तो। क्यों? फोटो देख के तो पसंद कर लिया था ना आपने मुझे। आप क्यों मिलने आए हो? अच्छा, चेक करने आए हो कि फोटो जैसी दिखती हूँ या नहीं? नहीं नहीं माही, तुम गलत समझ रही हो। तो फिर क्या बात है? फोटो देखते ही हाँ कर दिया। पता नहीं कितनी तड़प थी तुम्हारे में शादी करने की। अरे, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तुम मुझ पे चढ़े जा रही हो। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम मना कर देती। मेरे बाबूजी ने तो बोला था कि शादी करनी है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मुझे लगा था कि लड़के में थोड़ी अकल होगी, लेकिन तुम तो पूरे के पूरे ही वो निकले। तुम एक बात बताओ, बार बार वही बात क्यों रिपीट कर रही हो कि फोटो देखकर हाँ कर दी, फोटो देखकर हाँ कर दी। मैं तो तुमसे यहाँ मिलने भी आया हूँ, लेकिन यहाँ आकर देखा तो अलग ही रामलीला फैली हुई है। जा रहा हूँ मैं नीचे। जा रही हो? तो और क्या करेंगे अब यहाँ रहकर। तो जाने से पहले एक बात पूछ लो कि हम खुश हैं या नहीं। वो तो मुझे पता है, खुश नहीं हो। तो फिर क्यों कर रहे हो शादी? अरे, शादी तो करेंगे ही ना। इतनी दूर से आए हैं बारात लेकर, इसलिए शादी तो हम करके जाएंगे। करके जाएंगे से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें बस अपनी पड़ी है, हमारी नहीं। अरे, तो मुझे कोई सपना थोड़ी आ रहा था कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। मुझे तो लगा था कि तुमने भी हाँ बोला है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? बाराती बाहर दरवाजे पे खड़े पागलों की तरह नाच रहे हैं, उनको भगा दूं? तुम बताओ, जो तुम कहोगी वही कर देंगे। वो पीछे का दरवाजा खुला है, तुम वहां से भाग जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो कुछ भी बोले जा रही हो। हमारे पिताजी हमें मार देंगे। तुमने ही बोला था ना कि जो बोलोगी वही करूंगा। हाँ, तो अब मैं ही कह रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा। शादी तो तुम्हें नहीं करनी ना, तो तुम भाग जाओ। मैं क्यों भागूं? सब तो तुम्हारा किया धरा है, तुमने ही हाँ बोला था रिश्ते के लिए। हाँ तो ठीक है, मैं भी नहीं भागूंगा। मैं जा रहा हूँ नीचे और मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम तो यही कर सकते हो। अर्पित, हम एक काम करते हैं, हम दोनों ही भाग चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। अरे, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो अर्पित। अगर हम दोनों ही भाग जाएंगे तो हमारी बदनामी भी आधी आधी हो जाएगी। मुझे मेरी आधी बहुत प्यारी है। अब माही भी कहाँ मानने वाली थी। वो अर्पित का हाथ पकड़ती है, उसे खींचते हुए घर के बाहर ले जाती है, लेकिन दोनों वहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। अरे, इससे अच्छा तो हम तुमसे सीधे सीधे ब्याह कर लेते, ना तो तुमसे मिलने आते और ना ये सब होता। अब दोनों ऐसे ही लड़ते लड़ते एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। अरे भैया, जाना कहाँ है आपको? अरे भैया, आप आगे देख के टैक्सी चलाओ, कहीं ठोक ठाक दोगी। मैं चलते चलते तुम्हें बताता हूँ। अब तुम ही बता दो कहाँ जाना है। आगे मेरी एक दोस्त पिंकी का घर है, हमें वहीं जाना है। फिर माही को अचानक से याद आता है, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि पिंकी हमारी शादी में आई हुई है। ऐसे ही फालतू प्लान बनाती हो क्या तुम? गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है, जो मैं तुम्हारे साथ आ गया। भैया, आप एक काम करो, एक चाय वाले की दुकान पे रोको, मेरा तो सर दर्द होने लगा है। अब टैक्सी वाला टैक्सी को चाय वाले की दुकान पे रोकता है। दोनों एक एक कप चाय मंगवाते हैं। अब ऐसे क्या मुंह फुला के बैठे हो? गलती तुमसे नहीं होती क्या? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही है क्या? नहीं। और तुम्हारा? अरे नहीं, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। दरअसल मैं भाग नहीं रही थी। मैंने मेरी सहेली को तुमसे मिलवाने का वादा किया था, लेकिन जब तुम्हारे मम्मी पापा आए तब तुम उनके साथ आए ही नहीं थे। माही, मैं तो एक सीधा साधा सा लड़का हूँ, दुकान से घर, घर से दुकान, और मैं कहीं नहीं जाता। इसलिए जब अम्मा बाबूजी ने मुझे शादी के लिए कहा तो मैंने हाँ कर दी। और अब मैं जा रहा हूँ घर। बाबूजी से कह दूंगा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। झूठ बोलोगे अपने बाबूजी से? अब जो होगा वो देखा जाएगा। तुम ही बताओ, और कर भी क्या सकते हैं हम? मत जाओ ना। क्या कहा तुमने? वापस कहना। मैं ऐसे कह रही हूँ कि शादी करने आए हो तो शादी करके जाओ। अच्छा, अब ये माइंड कैसे चेंज हो गया?
ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, इतने भी बुरे नहीं हो तुम।